जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? देखो, यूनियन का रास्ता खुलता कैसे है? अब इसमें क्या होता है ना, यूनियन में होता ये है, जैसे सपोज करो कि आपकी फैमिली से आपका जो है मैटर सॉर्ट नहीं था। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, ठीक है? अप डाउन्स हो रहे थे आपके रिलेशनशिप में, और आपका पर्सन भी आपको जो है इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, या आपको नेग्लेक्ट कर रहा था, या आपको अवॉइड कर रहा था, ठीक है? और वो भी अपने जीवन में अलग रास्ता पकड़ रखा था। तो देखो, यूनियन का जब पाथ खुलता है बेसिकली, तो ब्रह्मांड सारा फोकस आप पे रखता है। वो आपको किसी तरह अवेकन करता है, आपको ही सोर्स बनाता है, आपको ही मीडियम बनाता है, ताकि एक बंदा पूरा पोटेंशियल उसका खुल जाए, वो अपने आप को समझ ले, तो वो सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। बेसिकली उसकी एनर्जी सारी चीजों को हैंडल कर लेती है। जब यूनियन का रास्ता खुलता है, मतलब ब्रह्मांड जब साजिश रचता है यूनियन के लिए, तो क्या करेगा, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, तब आपको वो पुश करता है एक्शंस लेने के लिए। सपोज करो आप कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत समय से फंसे हुए हो, ठीक है? और आप वहां से निकलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप भी कंफर्ट जोन में हो। बट अब समय आ गया कि वो चीज टूटनी है। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहां से आप निकल नहीं रहे थे, क्योंकि आपको आगे का भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। बट जब यूनिवर्स अलाइन करेगा, तो क्या करेगा, अचानक से वहां कुछ ऐसी स्थितियां करेगा जिससे वहां से निकल जाओगे, और अचानक से वो पर्सन आपके सामने आ जाएगा, या यूं कह लो वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले लेता है, ठीक है? तो ये चीजें जब होती हैं, तो इसमें समाज की परंपराएं टूट जाती हैं। इट मीन्स कि आप जैसे, कई लोग क्या होता है, अब मैं एक बताता हूँ एक चीज। कई लोगों का क्या रहता है कि हमारी शादी होनी है, शादी करेंगे फैमिली की मर्जी से, ठीक है? बट कभी कभी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। तब ऐसे में क्या होता है कि यूनिवर्स आपको पुश करेगा। ऐसे में क्या होता है कि वो एक चीज ऐसी होती है कि आपको आपके पर्पस से जोड़ दिया जाएगा, या यूं कह लें कि आपकी कोई स्पेसिफिक जॉब लग जाएगी, कहीं पे आप जॉब करने लगोगे, कहीं पे आप अपना स्टडीज के लिए आगे चले जाओगे, ठीक है? तब वो पर्सन को भी ऐसा अलाइन किया जाएगा, वो भी उस स्टडीज में, उस चीज में, या अपने पर्पस में आगे बढ़ेगा, या अपने काम में आगे बढ़ेगा। बेसिकली जो भी पर्पस का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी वो काम करना चाहते हो अपने जीवन में, जो भी स्पेसिफिक जॉब करना चाहते हो, स्पेसिफिक बिजनेस करना चाहते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों लोगों को ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन बनाया जाएगा, वहां पे आप मिलोगे। अब क्योंकि जब अंदर सोल एक्चुअल में जब सेफ जोन में आती है, बेसिकली जब वो सेफ फील महसूस करती है अपने अंदर, जब वो नर्वस सिस्टम उसका काम रहता है, जब नर्वस सिस्टम उसको सेफ फील कराता है, तो वो अपने अंदर की इमोशंस को पहचानती है। तो जब वो पहचानेगी, तो वो एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेगी, तब वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी। तो यूनिवर्स इसी तरीके से पुश करता है। तो सबसे पहले आपको सेफ जोन में लेकर आएगा, आपको नर्व बट सेफ जोन में लाने का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम सेफ फील कराएगा, आप मैं रिलैक्स हूं, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालेगा, उस टॉक्सिक कनेक्शन से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकालेगा आपको, और ऐसी स्थिति करेगा कि सारे लोगों के चेहरे दिखेंगे। जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो भी लोग आपके साथ डोमिनेट बन रहे थे, ठीक है? वो तो चेहरा दिखाते हुए लाता है, उनके जो भी डबल मास्क होते हैं, बट लास्ट में ऐसी चीजें होती हैं। तो ऐसे में जो है यूनियन का रास्ता खुलता है। अब यार, इसमें केस बहुत अलग अलग होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कई सारे केसेस हो जाते हैं उसमें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्सन के जो आसपास के लोग हैं, वही लोग उनको ट्रिगर देते हैं, वही लोग छोड़ देते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रिगर देने लगते हैं, वैसे ही उनको पेन महसूस होना शुरू होता है, तो वैसे ही वो एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं। तब भी वो जो है आपको चुनने की कोशिश करते हैं उस समय पे। तो सिनेरियो जो बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, मिलन के बहुत आसानी से मिलन हो जाता है, बट उसके पीछे की जो रीजन, जो उसके पीछे का जो वो होता है ना, एक पूरा अलाइनमेंट होता है, वो बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए इतना समय लग रहा होता है, उसी के लिए हम इतना डिले में फेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यार, जो भी लोग बहुत परेशान है कि भैया मिलन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो सब ब्रह्मांड पे छोड़ दो। अगर आपके अंदर से यार है ना कि हमारा मिलना तो तय है, मिलन हो भी सकता है, हमारा तय है मिलना, तब आप ब्रह्मांड पे छोड़ दो। तब ये मत सोचो कि आप कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सब छोड़ दो। सिचुएशन फिर एकदम से फेवर में हो जाती हैं। लोग अचानक से, जो लोग आपको कल तक छोड़ के जा रहे थे, वो लोग आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, और जो लोग आपको कल तक सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। ऐसी ही चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में क्या होगा, आप जो भी टॉक्सिक बिहेवियर्स के लोगों के साथ थे, जो भी मैनिपुलेटिव लोगों के साथ थे, जो भी नेगेटिव लोगों के साथ थे, उनका साथ आपका अचानक से छूटने लगेगा। और कई लोगों का ऐसा भी सिनेरियो होता है कि वो लोग ऑलरेडी छोड़ चुके होते हैं, बट वो लोग अकेले रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आइसोलेशन में रहते हैं। पुराने लोग उनको छोड़ चुके होते हैं, या वही लोग उनको त्याग चुके होते हैं, ठीक है? और वो लोग अपना अलग काम कर रहे होते हैं, अपना अलग जीवन जी रहे होते हैं। बट उनको ऐसा होता है कि यार, अब सामने वाले से भी उम्मीद नहीं है, पीछे वाले से भी उम्मीद नहीं है, अपने जीवन को हम अकेले जिएंगे, जैसा भगवान हमें लेके चलेंगे। तो वो लोग भी ऐसा जीते हैं,
ठीक है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कभी भी स्टोरी कंपैरिज़न नहीं करनी है। हम इल्यूज़न में क्यों आ गए? क्योंकि हमने अपनी स्टोरीज़ को सामने वाले की स्टोरीज़ में लगा दिया। अब जब नॉर्मल जीवन है, उसमें तो हम अपनी स्टोरीज़ को सामने वाले में नहीं लगाते हैं। उसमें तो हम नहीं कहते हैं कि यार हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? उनके जीवन में इतना ऐसा शादी-वादी हो गया देखो जीवन हम तो सब एक-दूसरे को देख रहे हैं ना। हम तो सब एक-दूसरे को देख रहे हैं कि यार इसके सामने ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। सबको हम एक-दूसरे को देख रहे हैं। बट क्या हम उस समय पे ज़्यादा लोड लेते हैं? बट यहाँ पे हम लोड लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इतने अकेले पड़ जाते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे इस दुःख में, तकलीफ में साथ देने वाला है ही नहीं। तब हमें लगता है कि यार किसी तरह वो पर्सन मिल जाए। अब देखो ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड कुछ समय के लिए तैयार कर रहा होता है, ठीक है? बट आपके कर्मा मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कि आप प्रारब्ध आपके अपना रोल प्ले करते हैं, वो अपना जगह बना ही लेता है। तो प्रारब्ध का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम ये ह्यूमन बॉडी में आए हैं, कर्मा जो हील कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? वही तो अच्छे बुरे प्रारब्ध हैं इस लाइफ में हम देख रहे हैं। इसीलिए डिलेज होते हैं, इसीलिए कभी-कभी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ जाता है। तो यूनियन का इंट्यूशन आपको अंदर आएगा, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन आएगा मेरे जीवन में ज़रूर, चाहे जैसे आए। बट हम भी क्या है चेज़र में आ जाते हैं। हमें लगता है कि यार कहीं क्या पता हम इसको समझा दें कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम पाथ जैसा कुछ होता है, ठीक है? या ये स्पिरिचुअल पाथ है, तब हो सकता है कि वो आ जाए। जबकि हमारे समझाने से कुछ नहीं होता, हम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। वो समझता ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं समझेगा। वो समझता तब है जब उसके जीवन में ऐसे ट्रिगर देने वाले लोग होते हैं, तब जाके होता है। क्योंकि आप उसको क्या है एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हो, बट इंटरनल चेंज आप नहीं कर रहे हो उसके अंदर। इंटरनल चेंज उसके सिचुएशंस ही करेंगे, डिवाइन ही उनके अंदर ट्रिगर देंगे, तब वो होगा। तब वो उस समय पे आपको ढूंढेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर जानता है कि आपसे वो कनेक्शन फील कर रहा है, आपके साथ वो सुख दुख को शेयर कर सकता है। बट वो चुनाव करने में क्यों इतना देरी कर रहा है? वो चुनाव क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपको चुनाव करने का मतलब है उसको अपने चैलेंज अपने आप का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को फेस करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को फेस करना पड़ेगा। वो अपने डार्केस्ट इमोशंस को देखेगा। बट उसको ये नहीं पता है कि जब वो किसी ऐसे पर्सन को चुनता है जो ऑलरेडी जो है अपने उसने अपने जीवन को इतना अल्केमाइज़ किया है, उसने ऑलरेडी अपने जीवन को इतना जो है चैलेंज को फेस करके इतने इस लेवल पे पहुँचा है या पहुँची है, ठीक है? और उसने पेन को कैसे प्रोसेस किया है, तो उसको आपकी एक्चुअल पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होती है। अब उसकी सोल सब कैच कर रही होती है, उसकी सोल को सब पता है, बट वो आपको समझ नहीं पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि फिज़िकली इतना ज़्यादा वो है चीज़ों में उलझा हुआ है, 3D वर्ल्ड में इतना उलझा हुआ है कि उसको अपने इमोशंस को देखने का टाइम ही नहीं है, नेगलेक्ट कर रहा है। तब जब सब जगह से टूटता है, जब चारों लोग धक्का देते हैं, तब वो ढूँढता है एक सपोर्ट सिस्टम। इसीलिए जो लोग भी कह रहे हैं कि भैया हम उसको बता दें, उसको कैसे पता चलता है? उसको लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ट्विन फ्लेम पाथ है, सोलमेट कनेक्शन है, नहीं। उसको लेबल बताओ मत, लेबल के पीछे मत पड़ो कि हम लेबल बता देंगे तभी यूनियन हो जाएगा, नहीं। जब यूनियन होना होता है तो कुछ नहीं पता होता है, तब भी हो जाता है। और जब नहीं होना होता है तो सब कुछ पता होगा, तभी भी नहीं होगा, ये होता है। इसीलिए बताने के पीछे मत भागो। अगर कुछ जान रहे हो, कुछ समझ रहे हो तो अभी अपने तक रखो, ठीक है? अभी अपने अंदर ही उस चीज़ को प्रोसेस करो। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने ऊपर फ़ोकस रखो। अगर थोड़ा-सा शांत हो अंदर से, बैलेंस्ड हो, तो कुछ क्रिएशन करना शुरू करो, कुछ इंटरेस्टिंग काम करना शुरू करो। अपना बिज़नेस कुछ करना चाहते थे, उसको शुरू करना, इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है? कुछ जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो जॉब करनी शुरू कर दो। उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दो, इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दो। अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आएँगी। कुछ नया स्किल सीखना चाहते थे, उस स्किल को सीखना शुरू कर दो, ठीक है? ज़रूरी थोड़ी है कि हम उस चीज़ को लेके बैठे ही रहें, नहीं। वो तो पेन रहेगा ना हमारे अंदर, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा। वो वेटिंग भी रहेगी, वेटिंग भी नहीं जाती है, ठीक है? बट हाँ, वो जब समय क्योंकि देखो हर एक चीज़ का समय है, तो जब आप नाम जप कर रहे हो क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब हम उस ऊर्जा पे, उस हायर एनर्जी पे, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा पे जब हम अपना पूरा जो है उस पे भरोसा रखते हैं, अपना सरेंडर कर देते हैं, तो सारे हमारे इमोशंस रिलीज़ होते रहते हैं। तो हमें वो खुद पाथ दिखा रहा होता है आगे का, तब वो चीज़ें अलाइन हो ही जाती हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालते हैं? ताकि यार चीज़ें समझ जाए तो हो सकता है वो आ जाए, नहीं आएगा। क्योंकि जब तक इमोशनली बंदा कनेक्ट नहीं होगा, इमोशंस को जब तक खुद के इमोशंस को नहीं पहचानेगा, तब तक सामने वाले के इमोशंस को नहीं पहचानेगा। 2 मतलब हम कहते हैं कि ये हाफ सोल का कनेक्शन है, बट ये एक मिरर कनेक्शन है जो एक दूसरे को फुल करता है। एक दूसरे की पूरी पोटेंशियल को बाहर निकालता है, एक दूसरे को आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ ये हाफ सोल और इस चीज़ का बात नहीं रह जाता है। यहाँ पे एक दूसरे को पूर्ण करने आते हैं, एक दूसरे को जगाने आते हैं कि भाई अगर
तुम्हारे ट्रिगर से मैं इतना आध्यात्मिक उन्नति हुई है मेरी, मैं इतना ऊपर बढ़ी हूँ या बढ़ा हूँ, तो भाई तुम्हें भी ये चीज़ होनी पड़ेगी। तब जाके तुम बेहतर रिस्पॉन्स दे पाओगे, तब जाके तुम स्पिरिचुअली जो है स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने जीवन में, ठीक है? तब जो है बैलेंस सीखता है, क्योंकि यार जीवन सिर्फ़ यहीं तक नहीं है, अवेकन तो होना है, लेसन तो सीखना ही है, तो वो लेसन सीखना ही रहता है। ठीक है? तो इसीलिए जो लोग भी यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जो लोग भी सोच रहे हैं कि भैया हमारे रिलेशनशिप सुधरेंगे कि नहीं? हमारा सोलमेट कनेक्शन से हमारी शादी होगी कि नहीं? हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है और स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? ठीक है? हमारे जीवन में अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी कि नहीं? जैसा-जैसा सिचुएशन बनती जाती है आपके जीवन में, वैसे-वैसे आप क्रिएशन की एनर्जी में आते चले जाते हो। ठीक है? आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे एक-एक कर्म एक-एक लेसन सीखते रहते हो, जब लेसन सीखते हो तो पेज पलटते रहो, पेज पलटते-पलटते चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हो, इसी तरीके से काम करता है। तब हमें जो है एक्चुअली में क्या होता है कि हमें थोड़ा-सा समय लग रहा होता है हमारे जीवन में, और वो समय भी लग रहा होता है, उसके पीछे का भी ब्रह्मांड का रीज़न है अपना, ठीक है? बट वो समय लेगा अपना, वो अपना समय लेगा, अपना टाइम लेगा, तभी चीज़ें होती हैं। वो टाइम से पहले कुछ नहीं होगा। हम कितना भी हाथ-पाँव मारते हैं, कितना भी जो है रोते-गाते हैं, बट नहीं होती है ना। उतना समय तक हमारा डिस्टाइन्ड है कि उतना हमें दुखी रहना है, उतना हमें लिखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब पेन फ़ील कर रहे हैं तो भाई कोई जादुई दवा आके बता दो, भाई कोई जादू बता दो भैया कि यार ये पेन से निकल जाऊँगा, ऐसा होता है? नहीं होता। कितने सालों-सालों तक पेन नहीं जाता है। बट एक रियल कनेक्शन में क्या होगा, एक रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होगा, वो पेन प्रोसेस करना सिखा देगा। वो हर पल मिरर करेगा, वो हर पल आपको ऊपर उठाएगा। ये होता है। वो पेन में रहेगा नहीं, एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, आप ग्रो करते रहोगे। मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई, मैंने उसमें बताया कि आप ग्रो करते रहते हो। फ्लक्चुएशंस तो होते रहते हैं, अप डाउन्स होते रहते हैं, बट आप ग्रो करते हो। आप अपने जीवन को भी देख फिर और बैलेंस करना सीख जाते हो। फिर अपने आस-पास के लोगों को जो है आप बाउंड्रीज़ बनाना सीख लेते हो। एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है। अब देखो बहुत लोग जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिड हैं, उन लोगों को थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भैया हम अपने जो है अपने मैरिड रिलेशनशिप में कैसे जो है बाउंड्री बनाएँ। कभी-कभी जो है हमें फिज़िकल जो है होने का वो नहीं होता है, अंदर से वाइब्स नहीं आती, उसके बावजूद भी जो है हमारे सामने वाला उसके बावजूद भी वो सामने वाला जो है डिमांड कर रहा होता है। अब ऐसे में देखो थोड़ा-सा ये चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं। अब इन चीज़ों के लिए आपको खुद से ही डील करना पड़ेगा। अगर अपनी एनर्जीज़ वाक़ई में आप चाहते हो कि टॉक्सिक रिलेशन मतलब मेरे अंदर टॉक्सिसिटी ना भरे, तो आपको वो अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है? जहाँ पे ख़ासकर ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, जहाँ पे बैलेंस नहीं है, जहाँ पे डोमिनेट किया जा रहा है आपको, जहाँ पे नेगेटिव बिहेवियर है, वहाँ पे आपको बाउंड्री बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही रखा गया है। तो जो भी लोग परेशान हैं कि हमारा करंट रिलेशनशिप सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, हमारा ट्विन फ्लेम के साथ हमारा बॉन्डिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी, हमारा सोलमेट कनेक्शन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक अभी जो एक करंट सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेज़ेंट मोमेंट चल रहा है, वो हमें कुछ सिखा रहा है। जब हम इस मोमेंट पे फ़ोकस करना सीख जाते हैं और जो नीडेड है वो चीज़ करना समझ जाते हैं, तो ऑलरेडी जो है चीज़ें हमारे सामने खुल के आ जाती हैं कि हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि यूनिवर्स आपको समय-समय पे पुश करेगा कि इस चीज़ के लिए अब एक्शन लो, अब ये चीज़ करो। अंदर से एक गट हमारे अंदर एक आता है, एक इंट्यूशन आती है कि यार ये चीज़ करनी है, ये चीज़ ऐसे होगी, उस इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है। अपने लॉजिक को हटा के उस इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।